जय श्री कृष्ण। भगवान कल्कि किसका वध करेंगे? कब होगा कलयुग का अंत? आइए जानते हैं भगवान कल्कि के बारे में। हिंदू ग्रंथों में यह बताया गया है कि जब जब धरती पर पाप और अधर्म बढ़ता है तब भगवान विष्णु किसी न किसी रूप में अवतार लेते हैं और पापियों का विनाश करते हैं। नरसिंह, राम और कृष्ण अवतार इस बात के सबूत हैं। हमारे शास्त्रों में विष्णु जी के 10 अवतारों का वर्णन मिलता है, जिसमें से अब तक 9 अवतार हो चुके हैं, लेकिन कलयुग में भगवान विष्णु का आखिरी अवतार अभी होना बाकी है। ऐसा माना जाता है जब कलयुग अपने चरम पर पहुंच जाएगा तब विष्णु जी कल्कि अवतार लेंगे और कलयुग का अंत करेंगे। ऐसा माना जाता है जब कलयुग अपने चरम पर पहुंच जाएगा तब भगवान विष्णु कल्कि का अवतार लेंगे। कल्कि अवतार आज भी लोगों के लिए रहस्य बना हुआ है। हर किसी की यह जानने की इच्छा है कि भगवान विष्णु कल्कि अवतार कब लेंगे, कहाँ लेंगे, उनका रूप कैसा होगा और उनका वाहन क्या होगा। ऐसे कई सवालों के जवाब भागवत गीता में मौजूद हैं। भागवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, जब जब अधर्म बढ़ता है तब तब धर्म के लिए वह अवतार लेते हैं। श्री मद्भागवत पुराण के 12वें स्कंद में वर्णित है कि भगवान विष्णु का कल्कि अवतार कलयुग के अंत में और सतयुग के संधि काल में होगा। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार भगवान राम और कृष्ण का अवतार भी अपने अपने युगों के अंत में हुआ था। जब कलयुग का अंत आ जाएगा तब भगवान कल्कि जन्म लेंगे। हमारे ग्रंथों में कल्कि अवतार से संबंधित श्लोक का वर्णन किया गया है, जो बताता है कि कलयुग में भगवान कल्कि का अवतार कहाँ और कब होगा, और उनके पिता के बारे में भी बताया गया है। संभल ग्राम मुख्यस्य ब्राह्मण स महात्मन भवने विष्णु यशस्य कल्कि प्रादुर्भाविष्यति। इस श्लोक के अनुसार संभल गांव में विष्णु यश नामक श्रेष्ठ ब्राह्मण के बेटे के रूप में भगवान कल्कि जन्म लेंगे। उनके परिवार में कौन कौन होगा? वह देवदत्त नामक घोड़े पर बैठकर अपनी तलवार से दुष्टों का नाश करेंगे। तभी सतयुग आरंभ होगा। इस अवतार को निष्कलंक अवतार के नाम से भी जाना जाएगा। उनकी माता का नाम सुमति होगा। उनके 3 बड़े भाई होंगे जो सुमंत, प्राज्ञ और कवि के नाम से जाने जाएंगे। याज्ञवल्क्य जी उनके पुरोहित होंगे और भगवान परशुराम उनके गुरु होंगे, जो उन्हें युद्ध कला सिखाएंगे। भगवान कल्कि जी की 2 पत्नियां होंगी, लक्ष्मी रूपी पद्मा और वैष्णवी रूपी रमा। उनके पुत्र जय, विजय, मेघमाल और बलाहक होंगे। पुराणों के अनुसार कलयुग के अंत में भगवान कल्कि अवतार लेंगे और अधर्म का नाश करके फिर से धर्म का राज्य स्थापित करेंगे। अभी कलयुग का कुछ ही समय बीता है। अभी तो हम सिर्फ इंतज़ार ही कर सकते हैं। कल्कि अवतार किसका वध करेंगे? जिस प्रकार त्रेता युग में रावण अधर्मी था, द्वापर युग में कंस अधर्मी था, और कलयुग में वह कौन अधर्मी होगा जो इन सब से भी ज़्यादा ताकतवर होगा? वह इतना शक्तिशाली होगा कि जिसको मारने के लिए कल्कि अवतार हनुमान और परशुराम जी जैसे महान योद्धाओं से को एक बार आना पड़ेगा। वह कलयुग जो देवताओं के बराबर शक्तिशाली हो जाएगा। जब समुद्र मंथन हुआ तो उसमें से विष निकला जो भगवान शिव ने पी लिया था। उनकी कुछ बूंदें नीचे गिर गई थीं, जिससे कलि पुरुष का जन्म हुआ और समय के साथ साथ ये और शक्तिशाली होता गया। ये इंसानों के अंदर भी घुस सकता है और उन्हें बुराइयों में ढकेल सकता है। ये समय के साथ भौतिक स्वरूप भी ले लेगा, जिससे यह और शक्तिशाली हो जाएगा।
भगवान कल्कि हनुमान जी और परशुराम जी से साथ मिलकर इसका अंत करेंगे। आज हम आपको कल्कि अवतार और माता वैष्णो देवी जी के रहस्य के बारे में बताएंगे। जब माता अपने घर को त्याग कर बाहर तपस्या करना शुरू कर देती हैं। एक दिन माता समुद्र के किनारे तपस्या कर रही थीं। तभी माता सीता की खोज करते करते हुए प्रभु श्री राम को माता जी ने देख लिया था। वह पहचान गई कि प्रभु श्री राम भगवान विष्णु जी के अवतार हैं। वह भगवान राम जी के पास गईं और उनसे विनती की कि वह उनसे विवाह कर लें। भगवान राम जी ने कहा, मैं तुम्हारी पूजा से प्रसन्न हूँ, लेकिन यह समय अभी सही नहीं है। अब से तुम्हारा नाम वैष्णवी होगा। मैं वनवास के बाद तुम्हारे पास आऊँगा। अगर तुमने मुझे पहचान लिया तो मैं ये तुम्हारी इच्छा ज़रूर पूरी कर दूँगा। काफ़ी समय बाद जब एक वृद्ध वैष्णव माता के पास आया, लेकिन माता ने पहचानने में देर कर दी। तभी प्रभु श्री राम ने कहा, जब मैं कल्कि अवतार में जन्म लूँगा तभी आपसे विवाह करूँगा, तब तक आप प्रतीक्षा करें। कल्कि पुराण की क्या कथा है? इस पुराण में सर्वप्रथम मार्कंडेय जी और शुक्रदेव जी के संवाद का वर्णन है। कलयुग का प्रारंभ हो चुका है, जिसके कारण पृथ्वी देवताओं के साथ विष्णु के सम्मुख जाकर उनसे अवतार की बात कहते हैं। भगवान विष्णु के अंश रूप में ही संभल गांव में कल्कि भगवान का जन्म होता है और उसके आगे कल्कि भगवान की दैवीय गतिविधियों का सुंदर वर्णन मन को बहुत सुंदर अनुभव कराता है। भगवान कल्कि विवाह के उद्देश्य से सिंहल द्वीप जाते हैं। वहाँ जल क्रीड़ा के दौरान राजकुमारी पद्मावती से उनका परिचय होता है। देवी पद्मिनी का विवाह कल्कि भगवान के साथ ही होगा, अन्य कोई भी उनका पात्र नहीं होगा। प्रयास करने पर वह स्त्री रूप में परिणत हो जाएगा। अंत में कल्कि और पद्मिनी का विवाह संपन्न हुआ और विवाह के पश्चात स्त्रीत्व को प्राप्त हुए राजगण पुनः पूर्व रूप में लौट आए। कल्कि भगवान पद्मिनी को साथ लेकर संभव गांव लौट आए। विश्वकर्मा के द्वारा उनका अलौकिक तथा दिव्य नगरी में रूप में निर्माण हुआ। बार में कल्कि जी ने मुनियों के साथ मिलकर सूर्यवंश और भगवान राम का चरित्र वर्णन किया। बाद में शशिध्वज का कल्कि से युद्ध और उन्हें अपने घर ले जाने का वर्णन है, जहां वह अपनी प्राणप्रिय पुत्री रमा का विवाह कल्कि भगवान से करते हैं। इसके बाद नारद जी आगमन, विष्णु यश का नारद जी से मोक्ष विषयक प्रश्न और रुक्मणी व्रत का प्रसंग और अंत में लोकों में सतयुग की स्थापना के प्रसंग को वर्णित किया गया है। वह शुक्रदेव जी की कथा का गान करते हैं। अंत में दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य जी की पुत्री देवयानी और शर्मिष्ठा की कथा है। इस पुराण में मुनियों द्वारा कथित श्री भगवती गंगास्तव का वर्णन भी किया गया है। 5 लक्षणों से युक्त यह पुराण संसार को आनंद प्रदान करने वाला है। इसमें साक्षात विष्णु स्वरूप भगवान कल्कि के अत्यंत अद्भुत कार्यकलापों का सुंदर व प्रभावपूर्ण चित्रण है। जो कल्कि पुराण का अध्ययन व पठन करते हैं वे मोक्ष को प्राप्त करते हैं। जय श्री कल्कि जी महाराज। प्रिय मित्रों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ऐसी ही धार्मिक कथाएं और श्री कृष्ण जी की कथाएं और भी बहुत सारी प्रेरणादायक और धार्मिक कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। सबका कल्याण हो।